वो बिच कमरे जा लटकाई दे। कि आपको किस चीज का घमंड है? आप सभी से भी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज का घमंड है? ये संसार उस प्रभु की देन है। ये इंसान, ये जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, घर, रोटी, मकान, पैसा, चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग। चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग। भाई ऐसे ऐसे भाई तो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। और भाई और 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम संपूर्ण दर्शन हो गए। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री और गौमुखी हो गए। राम राम भाइयों, तो हम जा रहे हैं अब गौमुख की तरफ और चेकआउट हमने कर दिया है। और हमारे साथ है यहाँ पे सागर भाई और एक और क्या हो गया, मैं भी चालू कर देता हूँ फिर। और फिर यहाँ से हम जाएंगे भाई गौमुख। गौमुख करीबन यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। हम तो पहुंचेंगे 3-4 बजे तक। 3-4 बजे किस टाइम तक पहुंचेंगे? शाम हो जाएगी। हेलो राम राम भाइयों, जो हम फिलहाल है अभी हम गंगोत्री में और आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप रेगुलर मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो कृपया करके इसे भी देखते रहिए और फैलाते रहिए, सब्सक्राइब कर बढ़वाते रहिए। और फिलहाल हमें यहाँ पे जा रहे हैं गौमुख की तरफ। और ये हमारा रूम है, यहाँ से हमने चेकआउट कर दिया है। और ये हमारा कुछ व्यू देखिए। और यहाँ पे भाई का ब्लॉग चल रहा है, पंडित जी का। और फिर क्या कम से कम 2 दिन मेरे फोन में अब नेट या रेंज नहीं रहेगी, इसलिए मैं किसी के पास संपर्क भी नहीं कर सकता। मेरे व्लॉग रेगुलर आते रहेंगे डेली, आप देखना, ठीक है। और क्या कहते हैं भाई, बने रहिए, देखते रहिए हमारे इस व्लॉग को। हम जैसे जैसे बनाते हैं। रात हम तो यहाँ पे पूरी शॉपिंग करी, अच्छी तरह हम घूमे। ये हमारा रूम था यहाँ पर। अभी थके तो नहीं हुए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले अभी हम करवाने जा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, जो कि गौमुख के लिए राइट बोले। और तो फिर इस रजिस्ट्रेशन करवा के पहले हम थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा भोजन लेंगे जाने से पहले, क्योंकि 20-22 किलोमीटर का एरिया है। और देखिए मैं कैसे लग रहा हूँ। 20-22 किलोमीटर का एरिया है जो कवर करना है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पहले भी बहुत ही बेकार बोल सकते हैं रास्ता था जो कि और आगे भी बहुत ही खतरनाक रास्ता हमको देखने के लिए मिलेगा। चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो गौमुख का ट्रैक है उस पर आगे का दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे है। अच्छी सी क्लिप डालूंगा। आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, चैनल फैला दो भाई, फैला दो। मेरा भला तुम्हारा भला। मजा। यहाँ ये बैठे हुए हैं, चाय पीने के लिए बोला है, थोड़ा चाय पिएगा फिर आगे रजिस्ट्रेशन के लिए चले गए। जैसे हम सूखे सूखे से ना हो, और चाय बना दो भाई दूध में, सिर्फ दूध में पत्ती और चीनी बस। यहाँ पे ऑर्डर किया अपने पराठे। ये इन्होंने तो आलू की सब्जी लिया, मैं तो भाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं सिर्फ रेड केचप लिया। ग्रीन सॉस इनके पास मिली नहीं है, तो हल्का फुल्का खाना करते हैं, फिर गौमुख की तरफ चलते हैं। अभी आगे देखे कुछ खाना होगा तो शाम तक पहुंचेंगे वहाँ पे। और यहाँ बोले जाते हुए जय बोलेगी भाई, जय बोलेगी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय बोलेगी। हाँ तो भाई हमने खाना खुना खा लिया और अब जा रहे हैं हम गौमुख की तरफ। ये गौमुख की पतली पतली गलियां और यहाँ गंगोत्री के बोले, गंगोत्री, हाँ गौमुख की तरफ जाते हुए। और ये यहाँ गंगोत्री की पतली पतली गलियां छोटी छोटी। और ये हमारे 2 भोले मेरे से आगे चलते हुए मुझे रास्ता दिखाते हुए कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। और इस तरफ गंगा मैया जाती हुई। ये भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ही भीड़ है। हाँ तो भाई ये चश्मा लिया था रे भाई ने, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ तो भाई कमांडर का बताओ भाई, थारा भाई कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एक्टर कती मेरा भाई एक्टर लग रहा हूँ बिल्कुल भाई। देख कर बता, कमेंट करो तुम, चलो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ। लिया भाई 450 रुपए का, बहुत ही महंगा है यहाँ पे। मजा आ रहा है भाई यहाँ पे, अलग ही मजे है भाई, अलग ही मजे। मजाक सट के बहुत अलग ही मजे है भाई। ये बोले भी बिछड़े हुए हैं, इन्होंने ट्राईपॉड वगैरह लेने हैं, वह ना है यहाँ पे। और अभी तो जब वहां आओगे ना, क्या कह रहे हैं ग्लेशियर में,
शिवा तो मना कर रहा है, मैं नहीं नहाऊं, पर जब नहाओगे मैं तो नहाऊंगा भाई, जब तक है। पर भाई जंग जीतने के मुताबिक है गंगोत्री में भी नहाना, और गौमुख में तो भाई बस क्या ही बताए भाई साहब, क्या ही बताए। देखते हैं भाई अब जाकर। ये भाई देखो भाई, ये कितनी मेहनत से ईंट पहुंचाते हैं ऊपर। यहाँ पे तो पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल है, और भाई ये कम से कम ये 30-40 ईंट लेके ऊपर जाते हुए बहुत ही मेहनती काम कर रहे हैं यहाँ पे ये भाई लोग। और भाई यहाँ पे हम गौमुख जाने के लिए पहले अपना मेडिकल करवा रहे हैं। ये यहाँ पे है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोत्री टाइप है, और यहाँ पे हम अपना अब मेडिकल करवाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई सागर, ये तो यहाँ पे वो जो सरकार के द्वारा ये यहाँ पे सारी दवाई वो मिलेगी, क्या कहते हैं उसकी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलेगी यहाँ पे, जो हमारे वहाँ पे मिलती है बुखार की और उसकी। यहाँ पे अरवारिस्ट है, बहुत सी दवाइयाँ है जो यहाँ पे मिलती है, जो हमारे गांव में सरकारी अस्पताल है उसमें भी मिलती है ये दवाइयाँ। और यहाँ पे हमारे भाई मेडिकल के लिए आए हुए हैं, डॉक्टर साहब। पक गया है, मतलब ये बाली पहनते हैं कान में, तो अब ये पक गया है, तो ये डॉक्टर के दिखाने के लिए आए हुए। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे हाथ से फोन छुटता हुआ, और यहाँ पे सागर भाई अपना चेक करवाते हुए अपने कान को चेक करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास दवाई ले रहे हैं। और हमारे भाई बावड़े हो चुके हैं, भोले के प्यार में पागल हो चुके हैं भाई, बिल्कुल ही। यहाँ से हम बोले हो चुके हैं, बोले यहाँ से अब चलने के लिए यहाँ नहीं होगा अगर निकरू स्टेशन ही आगे। अब हम जा रहे हैं भाई, ये बहुत ही कठिन रास्ता हम पार कर रहे हैं। यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन होगा भाई। क्या हुआ, चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा है, आगे कैसे करेगा भाई। भाई हम यहाँ बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस चुके हैं, जो कि हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे गौमुख जाने के लिए कोई टाइमिंग है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो टाइमिंग है वो यहाँ पे बोर्ड पे साफ साफ लिखी हुई है, शाम को 5 से 7 और सुबह 8 से 10 बजे के। अब हमारे बड़े भाई एडवोकेट शिवातिया की बात कर रहे हैं, अगर ये कर दे तो, क्योंकि बहुत ही हम परेशान हो जाएंगे अगर आज नहीं हुआ तो, क्यों हमें जल भी उठाना है और दिन बहुत ही कम है। अब देखते हैं भाई, मिल गया भैया। अब बातचीत करने के बाद इन्होंने हमारी पुकार सुन ली, और फाइनली इन्होंने हमें अब फॉर्म भरने के लिए वो दे दिया है। फॉर्म जो फॉर्म है ये इन्होंने दिया है हमें भरने के लिए। इसमें अपने आधार कार्ड वो सब कुछ भरने के बाद स्टैंप लगेगी, और हमें आगे जाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जय बाबा, जय वो बोले की भाई। आगे का मैं भाई फोटो कॉपी करवानी है आधार कार्ड की, तो चाचा मिलेनी है मारते हुए, सीताराम चाचा कहाँ पे हो। आ चुके हैं यहाँ पे, हमें आधार कार्ड की 2-3 फोटो कॉपी करवानी है, स्टैंप लगवानी है, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। देखते हैं भाई, तो एक आधार कार्ड में चले जाएंगे ऊपर। यहाँ पे प्रिंट आउट फोटो स्टेट करने लग रही है भैया। और यहाँ पे आप देख सकते हो पंडित जी की फोटो बचपन की, जो कि बहुत पुरानी है, अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और अब देख सकते हो कम से 25-26 साल के हो चुके हैं भाई। 25-26 साल हो चुका होगा इतना तो, 25-26 है तो। देखो मैंने बहुत ही अच्छा अंदाजा लगाया है। तुम्हारी आपकी कितनी है? 51 साल के यहाँ पे हमारे चाचा। और भाई आप हमारा भी देख सकते हो, ये हमारी आधार कार्ड, और ये हमें भी देख सकते हो। ये लगवाई तो नहीं थी, लेकिन आधार कार्ड में आती है भाई, ऐसे गंदे बहुत ही गंदे फोटो देते हैं आधार कार्ड वाले। हाँ तो भाई यहाँ पे हमें मिल चुके हैं अपने बड़े भाई बोले। क्या नाम है बोले आपका? हर हर महादेव। मेरा नाम है महेंद्र सुमन भाई का नाम है, हर हर भोलेनाथ। और ये यहाँ पे भारत यात्रा कर रहे हैं, जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आप इनकी साइकिल पे थोड़ा सा गौर फरमा सकते हैं। देखिए ये भाई यहाँ पे साइकिल लेके बहुत ही चार धाम यात्रा भैया, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भाई। ऐसे भाई तो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए।
और भाई और 11 ज्योतिर्लिंग 3 दान संपूर्ण दर्शन हो गए। उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री और गौमुख की दर्शन। गोमुख हो गया। हाँ। देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं ये भाई। उस पे भी साइकिल से गए थे गोमुख? नहीं, उधर पैदल रास्ता है, साइकिल। हाँ वो पैदल रास्ता है, तो वहाँ पे ये ट्रैकिंग करते हुए पैदल गए थे भैया। साइकिल वहाँ पे रास्ता नहीं है, साइकिल है। केदारनाथ जाएंगे। अब भैया यहाँ से केदारनाथ करीबन होगा 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ पे भैया जाएंगे। और मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे ऐसे ही लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म को जगा रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश का झंडा भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो बोले अब तुम्हें शरीर में कुछ दर्द पीड़ा कुछ? कोई थकान नहीं, साहब एकदम फिट है। फिट हो? बस ये बोले बाबा की कृपया है कि इनको कुछ कितने दिन हो गए तुम्हें चले हुए? घर से निकले हुए 5 महीना 9 दिन। 5 महीना 9 दिन, और आज भी बिल्कुल स्वस्थ और मुझे तंदुरुस्त लग रहे हैं। सही बात है बोले? हाँ बिल्कुल। कोई कृपया? बस धन्यवाद। कोई कृपया करनी हो तो बताओ भाई, हम कर देंगे। पैर पूर दबाने हो आपके, पैरों में दर्द हो? ऊपर वाले सब ठीक है। ये भोले बाबा की कृपया है कि 6 महीने होने जा रहे हैं इनको, और ये घर से निकले हुए हैं। घर वालों से हो जाती है बात? हाँ, डेली शाम को होती, सुबह भाई होती। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे ही करते रहो, जय बोलेगी भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से बोले आप? मैं राजस्थान, कोटा बारा। राजस्थान कोटा वाला, डिस्ट्रिक्ट 12। डिस्ट्रिक्ट 12। हाँ जी। भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत भाई हमारे तो बस की नहीं है। और यहाँ पे शिवा भाई मुझे लगता है अपना आधार कार्ड जो घर पे भूल गए थे, यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं फोन के द्वारा, और फॉर्म भरा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद स्टैंप होगी, फिर हम गोमुख की तरफ निकलेंगे। रास्ता देखो भाई, देखते ही हालत खराब हो गई। तो कैसा कैसा रास्ता है भाई, देखो रास्ता, ये रास्ता भाई बहुत ही खतरनाक रास्ता है भाई जाने के लिए गोमुख। देखो भाई रास्ता देखो कैसे पहुंचे ऐसे, ये ट्रैकिंग का रास्ता बहुत ही। और मैं तो जूते भी ऐसे लेके आया हूँ जो बिल्कुल नीचे से फ्लैट है, मेरे को नहीं पता था ऐसा करना हुआ। देखते हैं, इसके बाद नेटवर्क बंद हो जाएगी ना, मैं कहीं फोन कर पाऊंगा। कल ही शाम को हो पाएगा जो भी होगा। ये देखना कैसे कैसे रास्ते हैं, किन किन रास्तों से गुजर के हमें जाना है। बोले बहुत ही हार्ड है, सांस चढ़ चुके। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई, जय बोलेगी भाई। हाँ तो भाई हम अभी थोड़ा सा ही गोमुख की तरफ प्रस्थान किया है, करीबन 400-500 मीटर। और यहाँ से इन रास्तों से, पतले पतले रास्तों से निकले, और तुरंत ही हमें गोमुख के पहाड़ों का नज़ारा, बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं ये सारे बर्फीले पहाड़, और बहुत ही आनंद आ रहा है चलते हुए। कमर में तो बहुत दर्द हो चुका है मेरी। चेक पोस्ट पर पहुंच गए भाई, ये भी यहाँ अपना एंट्री करवाओगे। चेक पोस्ट भाई, गोमुख, गंगोत्री गोमुख मार्ग पर पॉलिथीन ले जाना वर्जित है। पर अभी अंदर नहीं जाना क्या? तो बना ले तो ना, यहाँ पे बना ले पहले। व्लॉग चलता हुआ भाई का शूटिंग हो रही है पूरे माइक वाइक के साथ। सागर भाई अपना पूरा ही अपने साथ व्यवस्था करके आए हैं, क्योंकि ये पहले भी आके व्लॉग बना चुके हैं। ये एडवोकेट है, तो वकीलों की ये पूरे वकालत की हर चीज़ दिखाते हैं कि आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे सागर शर्मा एडवोकेट, तो अगर अलग ही इनका चैनल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी इनके 524 के फॉलोअर्स हो रखे हैं। तो भाई इनके साथ साथ हमें भी फॉलो करें। हम अपना ऑफिस कनेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर आगे की तरफ निकलते हैं। मतलब चेक पोस्ट पे पहुंच गया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं। हमें साफ तरीके से बता दिया गया है कि ऐसे जानवर मिल सकते हैं, तो इनसे दूर रहे, क्योंकि ये हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। ये शेर वगैरह यहाँ सब कुछ मिलता है। ये यहीं के जो यहाँ पे शेर है उन्हीं की फोटो है। ये यहाँ पे चीते, टाइगर है, टाइगर। तो भाई हमको साफ तरीके से इन्होंने बोल दिया है। भाई हम तो रेनकोट भी नहीं लेके आए, आगे बहुत ही मौसम खराब भी हो सकता है, मतलब बहुत तेज बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, कुछ नहीं पता हमें। और यहाँ पे देख सकते हैं स्नो लिपर्ड,
जो यहाँ पे है ये बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने हमें बताया है। हाँ जी शिवा भाई साहब। तो हेलो दोस्तों, हमने गमुक की ट्रैकिंग का पहला पड़ाव अपना पार कर लिया, जो कि है चेक पोस्ट। यहाँ पर हम तीनों की जो ओ भाई क्या सीन है, सामने दिखाओ। किसी जन्नत से कम नहीं है भाई, किसी जन्नत से कम नहीं। चलिए, और आपको एक खास जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति के पर हेड 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, हमसे 600 रुपये प्लस 500 रुपये और फालतू लिए गए हैं, जो कि हम वापस आएंगे और पर्ची दिखाएंगे तो हमें वापस मिल जाएंगे वो। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, कैश अपने साथ कैरी करें, क्योंकि ऊपर कोई उम्मीद नहीं होती नेटवर्क आने की। और भाई एक चीज और, हमारे घर वालों का नंबर ले लिया है, ताकि जो कि आगे अगर हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वो घर पे इत्तिला कर दे। ठीक है तो भाई? ये कुछ जानकारियां थी जो आपको देनी थी हमें के माध्यम से। आगे आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हम दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो जो यहाँ देखने लायक है वो सब आपको इस व्लॉग के माध्यम से दिखा दिया जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें प्यार करते रहिए। हमारे पंडित जी महोदय ये हमारे साथ जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो हम तो भैया इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे कराएंगे हम तो वैसा कर लेंगे। भैया हम तो सिर्फ थोड़ा इधर को चल लो, हम तो थोड़ा सा देखा ना अभी कैसे समझा दिया। हम थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ नाम के ही हैं, बाकी जो हमारे शिवा बोले हैं यही हमको गाइड करते हैं, क्योंकि शिवा बोले को ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, और जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा रहता है उसकी माननी भी चाहिए। तो हम इनका सम्मान भी करते हैं। हम तो भोले बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी और जो और भोलों की यात्रा है उसमें तपस्या के साथ साथ आनंद के साथ साथ जो एक आपके अंदर का अभ्यास होता है, या फिर आपके अंदर की जो एक छवि होती है, आप उसको पहचान सके, जब भी एक कोई मतलब बनता है, मतलब इस यात्रा का आने का। नहीं तो ऐसे तो दुनिया हांड रही है, लेकिन लोग कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों बने रहिए। अभी तो शुरुआत ही करी थी ब्लॉग बनाने की, अब से पहले स्टोरेज फुल हो गया भाई। 128 GB लेने का यही बहुत एक दर्दनाक मेरे लिए बन चुका है। कुछ अपने भोले मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी ब्लॉग में ले लो। 4-5 ऊपर बैठे वो मैंने ले लिए। ये हमें भाई हर हर महादेव दिल्ली से आए हैं गोमुख के लिए, और माँ गंगा के दर्शन करने आए हैं यहाँ पर, और अभी जल उठा लिया हमने और हम जा रहे गंगोत्री की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया कि ये भोले यहाँ पर आ रहे हैं और जल उठा रहे हैं। ये गोमुख से उठा रहे हैं, लेकिन हम उठा गंगोत्री से। पहले हम गोमुख के दर्शन के लिए जा रहे हैं, फिर हम वापिस आके गंगोत्री से जल उठाएंगे। और आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं, क्या ही भयंकर नज़ारा है यहाँ का। ये बहुत ही टूटे फूटे रास्ते से हम गुजरते हुए, बालों का पता नहीं, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। और लोगों ने यहाँ पे बड़े घर भी बना रखे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या ही भयंकर नज़ारा है। और अब यहीं से हमें पानी भी पीना, बहुत प्यास लगी हुई है। 10 किलोमीटर चलिए, लेकिन अब तक हमें पानी नहीं पिया। देख लीजिए यहाँ से भोले आते हुए। अब यहाँ से पानी भरेगी और हम पानी पिएंगे, बहुत प्यास लगी हुई है। शिवा बोला पानी भरने के लिए गया हुआ है। इस रास्ते से हमें गोमुख की तरफ जाना है। भाव देख सकते हैं कितना ही तेज भाव है। जय बोलेगी, जय बोलेगी उस्ताद, जय बोलेगी। मैं नीचे जाके दिखा देता हूँ आपको, बारिश की आवाज इतनी तेज है। यहाँ पे सभी ब्लॉक का कीड़ा इसमें भी आ चुका है, ब्लॉक का कीड़ा। और यहाँ पे काम चलता हुआ है, भाई हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अब आगे आपको आगे भी लोग दिखाएंगे। अब लोग बंद करते हैं क्योंकि फोन में बैटरी बहुत ही कम है, और उसी के लिए स्टोरेज भी फुल हो चुका है। आगे बिल्कुल नहीं, एक भूल भुलैया है, यहाँ नहीं पता चलना पर जाना कि है। इतनी खड़ी भूल भुलैया भैया, नहीं पता चल रहा जाना कहाँ है, क्या रास्ता है। देखिए भैया रास्ते है, पानी बह रहा है, यहाँ रास्ते का पता नहीं है।
बस देख रहे हैं भाई, चलते जाओ भाई, ऐसा चलते जाओ, रुकना नहीं है। देखो भाई रास्ते, ये रास्ता है भाई। ये रास्ता है भाई, यहाँ से ऐसे जाना। देख सको भाई, ये रास्ते हैं, ऐसे ऐसे इन छोटे छोटे रास्तों पे से जाना है। भाई मैं तो आ गया इन छोटे छोटे रास्तों पर, यहाँ से। अरे भाई शिवा बोला, देखा भाई, दिख भी नहीं रहे, इतने दूर है भी। कम से कम 7-8 घंटे का टाइम कवर करके झील से पतले पतली गलियों से निकलकर हम चीरवासा पहुंच गए हैं। ये एक दुकान है यहाँ पे छोटी सी, जिस पे पल लगे हुए हैं। 1 घंटा अब यहीं रुकेंगे, उसके बाद हम भोज खास की तरफ प्रस्थान करेंगे। 3-4 किलोमीटर वो भी है, 2-3 घंटे उसमें भी लगेंगे। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वही छोटे छोटे रास्ते हैं, और गोमुख के दर्शन कल करेंगे, कल सुबह, क्योंकि वापस आने का कोई टाइम नहीं है, अंधेरा हो जाएगा। और छोटी छोटी गलियासी है, इन पे चलने, एक बंदे का चलने का भी बहुत मुश्किल है। और तो भाई अब भोज खास की तरफ हम प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे रुकने के बाद। और भाई यहाँ बहुत सारे बोले बैठे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये बोले बैठे हैं। जय हो, हर हर महादेव, जय हो। भाई मैगी का आनंद लेते हुए यहाँ बैठ के भाई के इतना अच्छा गाना गा रहा है, मजा आ रहा है दोस्त। तो गाना खत्म हो गया बोले। कोई नहीं, वीडियो में आ गया बस। एक लाइन और गा दो, एक लाइन और। आवाज है भैया, आवाज पीछे से, आवाज आइए पीछे से। वो टूटी तस्वीर बनाई मैं, वो बिच कमरे जा लटकाई दे। अच्छा ये बच्चा सबका माहौल बचा। वो 10 की मैं बनूंगी फुलकारी, वो 10 की मैं बनूंगी फुलकारी, पर पानी दा नहीं प्रबंध बीबा, तैनू इलम दा बड़ा आनंद बीबा। तो शंकर भगवान की जय। जय हो। हाँ तो भाई चीरवासा पास से चलने के बाद हम एक पुल के पास पहुंच चुके हैं। ये पुल, और आप रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी नीचाई है और बिल्कुल फिर आगे खड़ी ऊंचाई है। इस रास्ते से उतरना पता नहीं कितना कठिन हो सकता है, पैर फिसल गया तो मैं नीचे भी गिर सकता हूँ। और जो मेरे साथ 2 भोले आए हुए हैं, शिवा और सागर, वो बहुत ही पीछे छोड़ दिए है मैंने। ये मेरी गलती है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, पर हम मेरे पैर दबाव नहीं मान रहे चलने के लिए, और वो बार बार बैठ रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मेरी गलती है, हमें साथ रहना चाहिए। तो अभी देखता हूँ मैं इसको क्रॉस करके, सब ये कभी भी टूट सकता है। ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि जितने भी लोग मुझे आगे मिले सब कहे थे भाई ध्यान से, पुल टूटने वाला है, जल्दी जाओ, क्योंकि भाव बहुत तेज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। भाई अब इसको क्रॉस करके देखेंगे। कुछ घोड़े में जो मेरे साथ आ रहे हैं शुरुआत से ही, वो आ रहे हैं। हाँ भाई मैं इसको क्रॉस करने की देखता हूँ कैसे कैसे क्रॉस होता है। अगर थोड़ा सा भी तेज हो गया तो सीधा नीचे जाऊंगा मैं। आप देख सकते हैं पानी कितना तेज है, पानी का बहाव ऊपर से आ रहा है पानी, और पानी का बहाव देखिए आप। अब मैं इसे जाकर देखता हूँ, मैं उन घोड़ों को आने का इंतजार करता हूँ, कभी मुझे कुछ हो जाए, मैं गिर जाऊँ बाई चांस, तो मेरे
दो भोले हैं, उनको इलाहा करते या मेरे घर तक बता दे। बाई चांस अगर ये टूट गया तो मैं गलता नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा डर के रुका हुआ हूँ। भाई मैं इसलिए रुक रहा था, मैं तो रुक रहा था पकड़ के काम करता, कभी कुछ दिक्कत हो जाए मेरे। बोल शंकर भगवान की जय हो, मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। तो भाई मैं आपके डॉक्टर से देखा था, एक एक करके एक उंगली कह रहा हूँ बोले। हाँ स्कूल की कह रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, देखते हैं स्कूल पे से एक करके। भाई मैंने क्रॉस कर दिया स्कूल को, ये छोटी छोटी गलियां। भाई वो अभी तक आए नहीं है, वो पीछे है बहुत, इसलिए मैं रेगुलर 1 घंटा चलाऊं, क्योंकि विश्राम भी हमने 1 घंटा करा था। तो मैंने सोचा अब विश्राम करने के बाद 3-4 किलोमीटर ना चले तो क्या फायदा, अब मैं 1-1.25 घंटे चलाऊं। तो अब मैं उनका वेट कर रहा हूँ, शिवा बोले और सागर बोले का। इतना मैं यही विश्राम करता हूँ, ये भाई भी यहीं रुके हैं, उनके लिए देखते हैं। हाँ तो भाई ये बोले मिल चुके हैं मुझे, आध घंटा की वेट करने के बाद। वो एक और रहा, वो वहाँ पे अपना व्लॉग शूट कर रहा है, वो भी भाई सब व्लॉग में उतार दिए मैंने, सब व्लॉग में। ये भाई तो पंडित जी तो पहले से ही है भाई, उस बोलेगी भाई तबीयत भी थोड़ी ढीली होगी। तो भाई आराम आराम से चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि भाई गर्म पसीना पीछे धूपती पसीना आ रहा है। नीचे आ रहे हैं अब भाई ठंडी हवाएं चल रही है, तो पसीने में जो ठंडी हवा लग रही है ना, तो उसकी वजह से तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। और तुम देख सकते हो बादल भी नीचे आने लग गए हैं बिल्कुल। तो अब हमें जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बिल्कुल खराब होता जा रहा है। आप खुद ही देख लो कितना जो है 7 बजे का समय हो चुका है, और शाम के टाइम ऐसे एरियाज में जो है मौसम बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि बादल नीचे आते हैं, और बादल नीचे आने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग वैसे भी लेट हो चुके हैं, और बहुत जो ऐसा पहुंचते पहुंचते हमें 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हम इस सफर को कवर करेंगे उतना बेस्ट है। कुछ बोले तो मौसम की वजह से वापस नहीं चले गए। चलिए बोले चलो बोल शंकर भगवान की जय हो। भाई 3-4 बोले तो मेरे रास्ते में ऐसे मिले, वो आधे रास्ते में तो उल्टे चले गए ना। बोल भाई मारे बस की नहीं है जाना भाई, हम तो जा गए भाई। जब आए पापा बोले ना बुला रखे है, वो हमारा बड़ा थोड़ा परेशान सा हो रहा है, वो साथ में लेकर चलना पड़ रहा है। उसके कारण अब भी मैं इनके साथ ही हूँ, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा कभी। तबीयत ढीली हो जाए तो भाई साथ होना जरूरी है। और तुम रास्ते तो देख ही सकते हो भाई, कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ से। इन रास्तों पे से जाना है, ये रास्ते है भाई, बिल्कुल चढ़ाई एकदम। हल्का सा ही पैर फिसल गया तो हम ही नीचे जाएंगे भाई। सांस बिल्कुल चढ़ चुके हैं, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने में बहुत ही मुश्किल है भाई। देखिए ये रास्ते है, इस पे एक ही आदमी चल सकता है, दूसरे आदमी के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है। देखिए जी कोई बात नहीं। महाराज जी आज गौमुखी जाओगे? 4 किलोमीटर में आश्रम बता रहे हैं, आश्रम वहाँ रुकेंगे। तो अपने भक्तों को कुछ प्रसाद है आपके पास? कुछ वाणी आप अपनी देना चाहेंगे? अच्छा शब्दों में वाणी? हाँ जी बैठिए बोले बैठिए। अच्छा छल कपट छिद्र मोहि नहीं पावा, प्रेम से प्रकट हो तो मैं ही जाना। इसका मतलब? इसका मतलब जब समुद्र मंथन हुआ था ना, कई रत्न पैदा हुए थे। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें धन लक्ष्मी अमृत और सब आया, जिसमें जहर भी आया। तो जहर का पवन नीलकंठ मालूम। अपन इतने सक्षम तो नहीं, अपने नीलकंठ महादेव के नायक उन्हें सृष्टि का हाहाकार मच रहा था जब जहर निकला समुद्र मंथन। तब सभी देवता लोग तरस गए कि धरती नष्ट हो जाएगी, अपन बचेंगे नहीं। इसका उपाय क्या है? नारद जी ने बताया, जब ब्रह्मा जी के पास में जाओ सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी इसका निवारण करेंगे। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने बोला कि आप विष्णु जाओ, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ये जहर निकला तो धरती नष्ट हो जाएगी,
ये सृष्टि रची नहीं रची बराबर हो जाएगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप भोलेनाथ के पास चले जाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो सभी देवता लोग मिल करके भोलेनाथ के पास में गए कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ पर भी नहीं मिले भोलेनाथ। ढूंढते फिर चारों तरफ नहीं मिले। फिर हाहाकार मचा, त्राहिमाम हो गया। जब इस जहर को, कलश को रखे, कौन संभाल के रखे? रख भी नहीं सकते उसको। धरती पे गिरेगा तो नष्ट हो जाएगी, सारी देवता नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पशु पक्षी जीव सब नष्ट हो रहा। तो फिर विष्णु भगवान के पास में वापस गए सभी देवता लोग कि भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आप प्रेम से याद करो भोलेनाथ को, छल कपट छिद्र मोहिनी पावा प्रेम से प्रकट हो तुम नहीं जाना। तो फिर आराधना करी प्रेम भाव से, सबने मिलकर के एक साथ, देवता राक्षस ने सबसे मिलकर के भोलेनाथ की आराधना करी, उनको याद किया, हे भोलेनाथ त्राहिमाम, ये जहर का रास्ता बताओ हमको। तो फिर भोलेनाथ प्रकट हुए, फिर उन्होंने जहर का पावन किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। कथा से तब से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। तब से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। और ये सबको बचाए रखने के लिए भोलेनाथ ने जहर तक पावन किया। अच्छा, भोले कहाँ से आए हो आप? हम MP से हैं। MP से, मध्य प्रदेश से। हाँ, हमारा निवेदन है, कम से कम इस यात्रा के दौरान हम आपसे एक संदेश देना चाहेंगे, सब आपसे आपस में रहे, प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे। बिल्कुल। और दूसरा ये भोले भी आपके साथ हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा भोले आपसे मिलके। शंकर भगवान की जय। ये देखिए नज़ारे दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत शानदार नज़ारे आप कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बादल बहुत करीब पहुँच चुके हैं हमारे। आप देख सकते हैं ये जितने भी पहाड़ है, ये कच्चे पहाड़ है और ये अभी बढ़ने लग रहे हैं, बड़े होने लग रहे हैं और कुछ टूट भी रहे हैं। और टूटने के कारण हमारा रास्ता भी थोड़ा ब्लॉक है। एक ही जने का जाने का रास्ता है, मतलब सिंगल पर्सन जा सकते हैं। और पहाड़ टूट के देख सकते हो कितनी नीचे तक सारे पानी में जा चुके हैं। हाँ पर जी, रास्ते में चलते चलते हमें यहाँ पर हिरण के जो बच्चे हैं बहुत सारे, बहुत ही तादाद में मिल चुके हैं। क्या बोलेगी भाई, बहुत ही तादाद में मिल चुके हैं। कितने सारे यहाँ पर ये हिरण के बच्चे हैं, गिनती भी नहीं है। इनकी माँ भी आई होगी। हमें पहले ही संकेत दे दिया गया था कि यहाँ पे बहुत से जानवर मिलेंगे और उसमें से हमें पहला जानवर दिख चुका है। यहाँ हम पहुंच गए भाई बोझवासा। कम से कम 15 घंटे हो गए भाई, 15-16 घंटे हो गए भाई। और बहुत ही पैरों में जान नहीं है। हाँ भाई बोले, कैसा लग रहा है? बहुत मशक्कतों के बाद, शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाने के बाद जो आज की हमारी मंजिल थी वहां हम पहुंच गए हैं और बड़ा सुकून हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत खुशी है मन को। तो मतलब कि यहाँ पहुंचकर एकदम ऐसा आनंद लगा है कि फ्रेश हो गए दोबारा, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। अब आकर यहाँ पहुंचकर यहाँ एक काढ़ा मिलता है जिसको चाय भी बोला जाता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप की रहती है उसमें। चलिए मिलते हैं आपसे। हाँ तो भाई हम पहुंच गए हैं बोझवासा और यहाँ पे हमारी शिवा भाई की थोड़ी तबीयत बिगड़ी हो गई थी। अब जाके यहाँ पे हमें थोड़ा रिलीफ मिला है और आज हम यहीं स्टे करेंगे, कल गोमुख के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी से बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ का घमंड है। आप सभी से भी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ का घमंड है। ये संसार उस प्रभु की देन है। ये इंसान, ये जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, घर रोटी मकान, पैसा, हर चीज़ उस प्रभु की देन है। कोई अगर ये सोचता हो कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ, तो हमने ऐसी कहानियाँ भी सुनी हैं कि राजा को भिखारी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाते भगवान। और अगर भिखारी कोई गरीब बिना खाना खाए सोना पड़ता है अगर उसे, तो ये भी भगवान की ही देन है। और पैसा वाला आदमी और पैसे वाला होता जाता है, ये भी भगवान की ही देन है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए और भगवान के प्रति वो लगन होनी चाहिए कि ना तो कोई और व्यक्ति आपको ठस से मस कर सके और आप सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें जीवन भर और आपको सुख की प्राप्ति होती रहेगी।
बोल शंकर भगवान की जय। हमारे सागर भोले बहुत थक चुके हैं, इनकी वजह से हम थोड़ा लेट, मैं पीछे से मेडिटेशन करते हुए आ रहा हूँ। इनकी वजह से थोड़े हम लेट भी हो चुके हैं। रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैंप में पहुंचने का रास्ता कहाँ है। हम भाड़े पर टेंट लेने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा होगा। गंगा जी के साइड में ही हम टेंट लगाएंगे। हाथ सुन्न हो चुके हैं, इतनी ठंड पड़ रही है। बाकी हाँ तो भाई हम पोस्टकास्ट पूछने के बाद यहाँ गंगा के किनारे ही हमने यहाँ पे अपना एक सैड ले लिया है। कैंप बोल सकते हैं इसको एक तरीके से। और इसमें हम जो इस वाले कैंप में है सुविधा, लेकिन हमने ये कैंप नहीं लिया है कभी, क्योंकि इसका पतला कपड़ा है। कभी रात को माइनस में टेम्परेचर चले जाता है यहाँ पे, तो उसके कारण हमने ये वाला लिया है। और इसमें हम 6 भोले स्टे कर रहे हैं। ये हमारे साथ ये तो 12 लोग हैं। तो भाई आज यहीं हम स्टे करेंगे। यहाँ आश्रम में सभी लोग बैठ के ऐसे खाना खा रहे हैं। सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी जितने भी भोले यहाँ आश्रम में रुके हुए हैं सबको एक साथ बुलाया है इन्होंने खाना खिलाने के लिए। तो खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। खाना हमने खा लिया है और कड़ी रोटी खाई है, थोड़ा उसमें आलू सोयाबीन भी बनाया हुआ था। और ये हमारे सोने के लिए कैंप लगा हुआ है, इसके अंदर ही हम, ये आश्रम है, इस राम आश्रम, इसके अंदर ही हम आज रात सोएंगे और सुबह गोमुख की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये हमारे भोले को, इनको सर्दी लग रही है भाई बहुत ज्यादा, मेरे को नहीं लग रही 1% भी। -6 डिग्री का टेम्परेचर है, क्योंकि भाई हम तो जमींदार आदमी 24 घंटे फावड़े चल रहे हैं और शरीर में रम रहा है बोलो, कतई नहीं दिक्कत मान रहे हम तो।